सऊदी अरेबिया का जो आया मैसेज के लिए उम्रा करने आया हूँ और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की लंबी आयु और उनके सेहत की दुआ के लिए आया हूँ। भारतीय मुसलमान की एक वीडियो वायरल हुई है जहां वो उम्रा कर रहे हैं मक्का मुकरमा के मुकाम पर, जहां वो उम्रा कर रहे हैं। उन्होंने उम्रा करते करते एक वीडियो बनाई है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मैं स्पेशल उम्रा करने आया हूँ, स्पेशल यहाँ मक्का मुकरमा इतने मुकद्दस मुकाम में दुआ मांगने आया हूँ प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए। नरेंद्र मोदी की बात करें तो पता चलता है भाई उस बंदे ने इकोनॉमी को 5वें नंबर पे लेके आया दुनिया में। हमें पता चला भाई नरेंद्र मोदी जो है वो उसने जो इंडियन जो स्टॉक एक्सचेंज है उसको दुनिया में 4थे नंबर पे लेके आया। 2024 के इलेक्शंस प्राइम मिनिस्टर मोदी जीते और उन्हीं की सरकार, उन्हीं की गवर्नमेंट आए भारत में, क्योंकि हम चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी लीड करे, रूल करे दोबारा से तीसरे टेन्योर में इंडिया को। इंतखाबी नताइज में मुबैना धांधली के खिलाफ पीटीआई और जमात इस्लामी का एहतजाज जारी है। एहतजाज फसादात में तब्दील हो सकता है। वहाँ पर इंडियन मुसलमान ही उनके लिए उम्रा पर जाकर दुआएं कर रहे हैं। आप जानते हैं कि इंडिया की इस वक्त ये है कि वो जो भी कंस्ट्रक्शन या जो भी चीज बना रहे हैं तो क्योंकि दी मोस्ट पॉपुलस कंट्री है तो वो अपने एक मयार को सामने रखते हैं, वो अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक जो है वो बनाते हैं। तो वो क्या करते हैं कि दी हाईएस्ट और दी बिगेस्ट हर चीज बना रहे हैं। बेरोजगारी के सबब गुज़िश्ता 1.5 साल के दौरान 12,21,000 नौजवान रोजगार की तलाश में बैरून मुल्क जा चुके हैं। वहाँ पर मुसलमानों की तादाद आज पूरे पाकिस्तान के मुसलमानों से ज्यादा है। इवन हर मुस्लिम कंट्री चाहता है, अपना आइडियल मानता है भारत को। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कराया कि देखो कैसे लोग प्राइम मिनिस्टर मोदी की लंबी आयु के लिए दुआ कर रहे हैं। ऐसा हमने पहले कभी होते नहीं देखा। आज भारत प्राइम मिनिस्टर मोदी की वजह से नई ऊंचाइयों को छू रहा है और लोग प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए दोनों हाथ उठाकर उसके लिए दुआ कर रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान आम चुनाव में मतदान हुए 3 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक वहां अंतिम तौर पर चुनाव नतीजों का ऐलान नहीं हुआ। अभी तक के नतीजों में वहां किसी भी पार्टी का स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। ऐसे में आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान की चुनौतियां आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं। पाकिस्तान में राजनीतिक संकट गहरा सकता है और सरकार बनाने के लिए अब वहां जोड़ तोड़ की राजनीति होगी। इस सब से पाकिस्तान की परेशानियां और बढ़ सकती हैं। इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने चुनाव नतीजों में धांधली के आरोप लगाए हैं। पीटीआई ने इसके खिलाफ लाहौर, रावलपिंडी समेत कई शहरों में सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। भारतीय मुसलमान की एक वीडियो वायरल हुई है जहां वो उम्रा कर रहे हैं मक्का मुकरमा के मुकाम पर, जहां वो उम्रा कर रहे हैं। उन्होंने उम्रा करते करते एक वीडियो बनाई है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मैं स्पेशल उम्रा करने आया हूँ, स्पेशल यहाँ मक्का मुकरमा इतने मुकद्दस मुकाम में दुआ मांगने आया हूँ प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए कि 2024 के चुनाव, 2024 के इलेक्शंस प्राइम मिनिस्टर मोदी जीते और उन्हीं की सरकार, उन्हीं की गवर्नमेंट आए भारत में, क्योंकि हम चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी लीड करे, रूल करे दोबारा से तीसरे टेन्योर में इंडिया को। आए बढ़ते हैं पाकिस्तानी अवाम की जानिब। उन्हें ये वीडियो दिखाती है जहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी को बहुत बुरा भला बोला जाता है, एंटी मुस्लिम बोला जाता है। वहां पर इंडियन मुसलमान ही उनके लिए उम्रा पर जाकर दुआएं कर रहे हैं। क्या कहती है पाकिस्तान की अवाम इस बारे में? अब्दुल कलाम का पता आपको? तो वो सदर थे वहाँ के, सदर हम कई बार दफा मुसलमान एक होता है कि मैं मुसलमान हूँ, लेकिन अगर वो देखे जामर खान उसका ही मेरे ख्याल अदाकार जो उसका भांजा है, तो वो देखें तो वो हिंदुओं की शादी है, रस्म रवाज वो हैं, साहब बीवी भी खड़ी है, मौजूदा बीवी भी खड़ी है। तो ये हमारे इस्लाम में तो ये चीज़ है, या मजहब मुसलमान पाकिस्तान में तो कम से कम ये चीज़। पाकिस्तान शुएब मलिक ने तीसरी शादी कर ली है। ये बात ना करें, बंदे बंदे में फर्क होता है। और आप कह रही ना उनकी कल्चर में चैनल की ना, ये तो नहीं ना कि वो साहब भी खड़ी है, मौजूदा भी खड़ी है और तीसरी को भी यानी कि किया बातें कर रही है। यहाँ पर हमारे मौलवी 4-4 7-7 लेकर घूम रहे होते हैं। क्या बात होगी? अच्छा, लाइन से लाइन मिलाएंगे तो वो तो फिर कभी पूरी चीज़ नहीं हो। वही आपको कहना चाह रही हूँ। हमेशा 76 सालों में ये हमेशा हर महाज पर डिस्कस किया गया कि वहाँ के मुसलमान जो है वो खुश नहीं है, वो खुश नहीं है, वो खुश नहीं है। भाई अगर वो इतने खुश नहीं है, उनको मुफ्त बिजली के यूनिट कैसे दिए जा रहे हैं? वहाँ के मुसलमान हर सेक्टर में क्यों नजर आ रहे हैं? बढ़ चढ़ के हर सेक्टर में हिस्सा ले रहे हैं, भारत के झंडे गाड़ रहे हैं। ये तो नहीं कह सकते ये लाइन जा रही है बिजली की, हिंदू भी रह रहा है साथ में घर मुसलमान का, वो क्या करेंगे कि वो मुसलमान की बिजली को अलहदा कर देंगे, हिंदू को अलहदा कर देंगे? जुल्म होता है फिर वहाँ, ये तो बनता है। वो और चीज़ें हैं, ये वो चीज़ें जो उन्होंने सारे मुल्क को, सारी कंट्रीज को दिखाना होता है कि हम चीज़ कर रहे हैं, हम दे रहे हैं, सहूलतें दे रहे हैं, ये वो चीज़ है। लेकिन अंदर खाते देखा जाए तो मुसलमानों के लिए वो जगह तंग है, जगह उनके पास नहीं है। वो अपने खानदान, बैग, सब हर चीज़ कैसे छोड़ के हर कोई नहीं आ सकता। आप कभी भारत गई हैं?
नहीं, मैं अभी तक नहीं। आपको बैक एंड का कैसे पता? मेरे इतनी नफरत है कि हम कहते हैं वो कुछ अच्छा भी करते हैं, वो भी झूठ है। स्टडी जो होती है ना, मेरा ख्याल है वो कहते हैं 10 दफा होता है ना कि वो घरेलू खातूनों ना मर्च भी आए ना किसी कागज में पड़े बगैर मैंने कभी डस्टबिन में नहीं फेंका। मेरा शौक है, मैं स्टडी को अपने हमेशा। फिर आपने ये स्टडी नहीं किया कि वहाँ मुसलमानों को कितनी रायतें हैं, वहाँ ट्रिपल तलाक पर बैन किया गया कि वो इसलिए कि वो ये कानून बनाते हैं बाज दफा के सिर्फ खुद को स्कोर करने के लिए भी, यानी कि अगर हम बिल्कुल मुखालफ कर देंगे तो बहुत मसाइल उनके लिए भी खड़े हो जाए। वो अब उनके लिए अच्छा कर रहे हैं, अब हम इसमें भी नेगेटिविटी तलाश करें कि नहीं 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 उन्होंने सिर्फ दिखावे के लिए, ये तो गलत बात है। हम हमारी भी अकलियत में इधर भी मसाइल खड़े हो जाती है अकलियत के लिए। ये नहीं हम कह सकते कोई भी चीज़ इक्वल कहीं भी नहीं होगी। देखो ये बताएं, मुस्लिम कंट्रीज तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को आइडियलाइज करती हैं, सिर्फ हमारे उनके साथ क्लैश है तो हम कहते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी से ज्यादा बुरा कोई नहीं है। मुस्लिम कंट्रीज क्यों करती है आइडियलाइज? जब वो 47 से ही समझे अपना वो एक जैसे लेके निकले हैं ना, ये वो इख्तलाफ है, ये सदा रहेंगे क्योंकि हम एक ही बड़े सगीर था, जाहिर है हम निकल के भी नहीं निकले। हिंदुस्तान का पूरा टुकड़ा कहलाया जाता था वही ना, तो लेकिन हम निकल के भी नहीं निकले। हमारे रिलेटिव हमारे नहीं है, कईयों के अभी भी उधर है, मेरे नहीं हम बेसिक बिल्कुल यहाँ के प्योर। लेकिन जिनके आए हैं अभी भी उनके बैक हैं, उनकी तो हमदर्दियाँ भी होंगी, तलब भी होगी, जाने की भी होगी, राब्ते भी होंगे, दुखी भी होंगे। हम सुनते हैं, अफसोस करेंगे, हम अगले टॉपिक पे चले। हमारे ना जर्नलिस्ट है, वो वर्ल्ड कप में वहाँ गए थे, वो कहते हैं भारत से अच्छा कोई है ही नहीं। या अब उनकी राय है, मैं क्या कह सकता, आपने मेरी मांगी मैंने दे दी। मुस्लिम कंट्रीज उनको आइडियलाइज क्यों करती हैं? पता नहीं, मुझे तो नहीं समझ आती उसमें आइडियल, या फिल्मों की वजह से करते हैं। फिल्मों की वजह से नहीं करते, आपको पता है दिखाते हैं। वहाँ प्राइम मिनिस्टर मोदी का स्पेशल एक शो है, इवेंट है उधर दुबई के अंदर, सऊदिया में भी। वो जब जाते तो रेड कारपेट बिछाते हैं, बल्कि वो कहते हैं मोदी यूएई भाई भाई, मोदी सऊदिया भाई भाई। क्या वजह है? कि उनका ना जो बिजनेस है ना, हमारे जो ये हिंदुस्तान है, इसकी ना कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, आईटी में हर चीज़ में सूबे ज़्यादा है। उनके जो भी अपना यानी कि अपना करना हो ना बिजनेस, उनको वहाँ स्पेस बहुत ज़्यादा है। वो हर मुल्क का अपना है ना, उधर जगह अमेरिका उधर है, इंग्लैंड उधर है, चीन उधर है, कुछ इख्तलाफ होने के बावजूद वो फिर वहाँ ही बिजनेस शुरू करते हैं। दो शराइत होती है हमेशा इन्वेस्टर की, एक तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, दूसरा सिक्योरिटी। आप जानते हैं कि इंडिया की इस वक्त ये है कि वो जो भी कंस्ट्रक्शन या जो भी चीज बना रहे हैं, तो क्योंकि दी मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, तो वो अपने एक मयार को सामने रखते हैं, वो अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक जो है वो बनाते हैं। तो वो क्या करते हैं कि दी हाईएस्ट और दी बिगेस्ट हर चीज बना रहे हैं कि भाई हमारे उसकी लेवल की हो, क्योंकि हम सबसे एक इतनी बड़ी जमहूरियत, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी और एक दी मोस्ट पॉपुलस कंट्री, तो हमारा जो चीज भी बनेगी वो अब दी हाईएस्ट बनेगी। तो वहां पे दी हाईएस्ट ब्रिज बन रहा है। और ये तो हमने एक बात की, इस तरह की उस पे जो है फिर लोगों के ऊपर जो है ये पैसा खर्च किया जाएगा, वहां के लोगों की खुशहाली पर, उनको जो है वो एजुकेशन से लेकर हेल्थ तक की जो फैसिलिटीज हैं वो प्रोवाइड करने के लिए भी ये जो है इसमें से पैसा लगाया जाएगा, और भी पैसा लगाने की बात की जा रही है। अब देखिए, जैसा मैंने आपको ये कहा कि यहाँ पर जो है, यानी वहां पर पाकिस्तान में जो बजट को तो खैर आप छोड़ ही दीजिए, हेल्थ और एजुकेशन पर जितना बजट होता है तो वो तो आप जानती हैं, उसके पर तो हमेशा से ही हम बात करते हैं।